इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, अब कुर्बान जाओ, जब किसी से कर्जा लो तो वापस करो, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना। हाँ, एक सूरत है, एक सूरत है बचने की, एक सूरत है। सूरत यह है, उलमा फरमाते हैं, अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वापस की कोई सूरत नहीं है। जमीन नहीं है कि जमीन बेचकर हम क्या कहते हैं कर्जा अदा कर सकते हैं। सोना चांदी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है, हम मुफलिसी आदमी है, हम अदा नहीं कर सकते। तो जिसका आपने कर्जा लिया है उसको बुलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करके उससे कहिए भैया ते हमरा माफ करी, ते हमरा माफ करीदा, हमें तोर कर्जा नहीं दे मैं पावन। हाँ, अगर कर्जा वाले ने माफ कर दिया तो शायद मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा, अगर कर्जे वाले ने माफ नहीं किया तो शायद मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मेरा अल्लाह, बताइए, जब कर्जे के बारे में ये हुक्म है, अल्लाह कहता है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा, शिर्क और कर्जा माफ नहीं होगा, तो वो अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो बताइए अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? बोलो भाई, कर्जा बाकी रखेगा अल्लाह? अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? अरे भाई बोलो भाई, और अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? मुसलमान है, कुरान पर ईमान है ना, तो कुरान की आयत ये कहती है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। कुर्बान जाओ, हौज़े कौसर पर, हाँ, कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, प्यास से ज़बान सूख जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी। हौज़े कौसर वो होगा, हौज़े कौसर का एक जाम जो पी लेगा, एक प्याला जो जाम पी लेगा, शरबत पी लेगा, उससे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर पर अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का दुनिया में घर बनाओगे तो अल्लाह के रसूल शिफात करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आलिम साहब सदक़े की फजीलत बता रहे थे। ए लोगों, जब कोई मुसलमान, जब कोई ईमान वाला नमाज के लिए तैयारी करता है, नमाज पढ़ना चाहता है, तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान, जब कोई नबी का दीवाना रोजा रखना चाहता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान सदके की नीयत करता है, सदके का इरादा करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है? बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि किसी भी तरह ये सदका ना कर पाए, किसी भी तरह ये खैरात ना कर पाए, किसी तरह ये ज़कात ना निकाल पाए, किसी भी तरह अल्लाह के रास्ते में ये पैसा ना खर्चा कर पाए, रोको इसको। तो इमाम साहब बोले कि ये मजमा में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठ ले गेले घर, खोल के आटा बोरा कसल के झोला में, और झोला में कसी के जिरंग निकलेगी घर से। बीवी अभी आगू खराब है, बीवी के लिए कहाँ जी जाते? बोले मैं सदका कर लीजिए। बोली कोई काम धंधा तो तोरा छन ने, एक तो कमावे जाने, आ घरों में रख लो आटा जी, सदका करे, चुपचाप मारे आटा रखो, लिया आटा रखी दीजिए। आके मस्जिद में फिर बैठ गया, तो पूछने वालों ने पूछा, क्या तुमने 70 शैतान को हरा दिया, शिकस्त दे दी? 70 शैतान को शिकस्त दे दिया तुमने? वो नौजवान बोला कि हम पूरी मुकम्मल तैयारी में थे, बस अब हरा ही देते, लेकिन क्या करें, बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पे हम हार गए। बखील ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह दोस्त बनाता है, इसलिए सखी बनो। अल्लाह माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो। एक बात याद रखना, मेरा रब कहता है, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बात समझ में आ रही है? कुरान पढ़ो, कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। वाक़िमुस सलाता वातु ज़कात, मेरा अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, ज़कात दो। वाक़िमुस सलाता वातु ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। एक जगह नहीं, कुरान में एक जगह नहीं है, कई जगह रब ने ऐलान फरमाया कि लोगों नमाज कायम करो, और नमाज जब कायम कर चुके तो अब ज़कात निकालो। ये खेती में मकई हुआ,
खेती में मकई हुआ 20 मन मकई, 20 कुंटल मकई खेती हुआ। मकई क्या कहते हैं, मेरे दरवाजे पर रखा हुआ, आना बोरा भरा बोरा में ट्रैक्टर लगा हुआ लाजा पूर्णिया। कहे वो मकई अकेले आपका है? अरे वो मकई में किसी और का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं हो क्षेत्रों मुखिया साहब बोलो, उसमें हिस्सा किसका है? गरीबों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है, मिस्किनों का है, बेसहारों का है। इसमें हिस्सा है, साहिल का हिस्सा है, निकालो। मदरसा का हिस्सा है, निकालो। पहले इसको निकालो, फिर ट्रैक्टर में लोड करो। लेकिन यहाँ होता कहाँ, हम लोग निकालते कहाँ? अगर हम लोग निकालते तो हमारे मदरसों की यह हालत होता। आज हमारे मदरसों कई कई मंजिला नजर आता। आज गरीब भीख मांगने वाला नहीं मिलता। हिंदुस्तान के अंदर में हर मुसलमान अगर ईमानदारी के साथ ज़कात निकाले तो कोई मुसलमान गरीब नहीं नजर आएगा, कोई भिखारी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हम निकालते ही नहीं। जितना निकालना चाहिए हम कहाँ निकाल रहे हैं? कुर्बान जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था, कारून अल्लाह का हुक्म आ गया है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, मूसा कारून से कहो अपने माल से ज़कात निकाले, अपने माल से ज़कात निकाले। मेरे रास्ते में अपने माल का ये जो एक जो 4/4 में से एक हिस्सा मेरे रास्ते में खर्च करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बोला कि सुनो, ये अपने माल में से निकालो, अल्लाह का हुक्म है। तो कारून बोला कि अब तुम्हारी नजर मेरे माल पर आ गई, तुम अल्लाह का बहाना तलाश कर रहे हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह का जब अजाब आया तो अब तक कारून जमीन के अंदर में धंस रहा है, उसका माल भी धंस रहा है। कब तक धंसता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं कि कयामत तक कारून जमीन के अंदर में धंसता रहेगा। अभी भी धंस रहा है उसका माल और कारून भी चला जा रहा है। कहां तक? जब तक कयामत कायम नहीं होगी कारून जमीन के तह तक जाता रहेगा। कहां तक जाएगा? अल्लाह कहां तक ले जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आप आए हैं। जब आप खेती करें तो उसमें से गरीबों का पहले हिस्सा निकालो, मिस्किनों का हिस्सा निकालो, मदरसों का हिस्सा निकालो और कुर्बान जाइए। अल्लाह कुरान में कहता है, मनज़ल्लज़ी